बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने और इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो कर दिया है जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान अगर दरख्वास्तें देते और उनको वो रिलीफ़ ना मिलता जो आज ये अपने ब्लंडर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान को इतना बड़ा रिलीफ़ दे बैठे हैं, और पैमरा भी और पाकिस्तान टेलीविज़न भी इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, मैं आपको बताऊँगा कि आज हमारी हुकूमत ने और हमारे जो इदारे हैं पैमरा और बाकी जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तौहीन की है। पैमरा ने अपने फ़ैसले की तौहीन की है, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों की तौहीन की है, जिस पर मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा गर्म होने जा रहा है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इमरान ख़ान की तरफ से 3 लोगों के हवाले से एक बात की गई और उसमें कहा गया कि आईजी जो इस्लामाबाद हैं, डीआईजी इस्लामाबाद हैं और उसके अलावा जो जज साहब हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बात की गई। और उसके ऊपर पैमरा ने उनकी जो लाइव कवरेज है उस पर पाबंदी लगा दी। अब इमरान ख़ान कल लाइव एक सेशन करने जा रहे हैं फ़ंड रेजिंग के हवाले से, और उस पर पूरी दुनिया में वो दिखाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पैमरा की तरफ से पाबंदी नहीं उठी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस हवाले से कल सुबह ही एक दरख्वास्त दायर करेगी और कल के दिन ही उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक पैमरा या हुकूमत की तरफ से जो लोग अपनी APC में नहीं बुलाना चाहते और उन बेशर्मों से कोई पूछे कि आपकी APC में और कौन सी सारी की सारी सियासी जमातें जिनके पास एक मेंबर भी है वो तो आपकी काबीना में बैठी है, तो आप APC की बजाय आप सीधा अपनी काबीना का इजलास बुला लें। क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं? और आप समझते हैं कि कौम हमारी जो कौम है उनको आपके ड्रामों की ख़बर नहीं होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कौम सब कुछ जानती है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अब आप देखें सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं। ARY न्यूज़ के हवाले से 3 हफ़्ते गुजर गए हैं, सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत में शोकाज़ भी जारी कर दिया है। अदालत की तरफ से जो पैमरा के चेयरमैन को शोकाज़ नोटिस तौहीन अदालत का जारी किया गया है, और इसके अलावा हुक्म जारी किया गया है कि हर हाल में ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। लेकिन मजाल है कि कोई हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करता हो, मजाल है कि किसी इदारे को ये नज़र आ रहा हो कि हाई कोर्ट के अहकामात पामाल हो रहे हैं और हमारा जो निज़ाम है। फिर आप देखें ना, हाई कोर्ट को भी बजाय इसके कि रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत करने के, जब आप 2 हफ़्तों का टाइम दे देंगे तो उसके बाद फिर मामलात ऐसे तो नहीं चलेंगे। और ये तो कौम जानती है कि ये चीज़ें फिर लिंगर ऑन होती और मामलात आखिर तक पहुँच जाएंगे। इमरान ख़ान का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया, उस नोटिफिकेशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर करने जा रही है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद इतनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना होती जो इस वक्त इन्वायरमेंट चल रहा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, और ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती, जिस स्टेटमेंट की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लगता है कि निज़ाम इंसाफ के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने बात की है और रुकावट बनने की कोशिश की है, तो उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर पैमरा ने जो किया है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़रों में तो मेरे ख़्याल में कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है कि इमरान ख़ान ने बहुत गलत स्टेटमेंट दी है और उन्होंने वो बात शोकाज़ में भी जो है वो तहरीर फरमाई है, अपने ऑर्डर में भी ये बात उनकी तरफ से सामने आई है। लेकिन ये एक मफरूर और इश्तिहारी है जिसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये नोटिफिकेशन अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 का है, और ये पैमरा का नोटिफिकेशन है जिसमें प्रोहिबिशन ऑर्डर इन सेक्शन 27 रिगार्डिंग broadcast or reproduction of programs of proclaimed offenders absconders। अब ये एक पुराना नोटिफिकेशन है और इसमें ये कहा गया है कि रोक दिया गया है कि जो ब्रॉडकास्ट है या जो रीब्रॉडकास्ट है, इन दोनों सूरतों में पैमरा ने ये कहा कि जो एब्सकॉन्डर्स हैं या जो ऑफेंडर्स हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ ये एक हुक्मनामा जारी हुआ, और उस हुक्मनामे की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ एंड कंपनी के जो जितने भी तकरीरें थी उस पर पाबंदी लग गई। फिर हमने देखा कि इसहाक डार की जो तकरीरें थी उन पर पाबंदी नहीं थी और वो धड़ाधड़
गुफ्तगू कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने मुख्तलिफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा से बारहा पूछा, अहकाम जारी किए, लेकिन वो मामला अभी तक वहाँ पर चल रहा था। फिर एक 30 सहाफ़ियों का टोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाता है। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आती है, जो आज तक इमरान खान के हक़ में नहीं बोले, लेकिन वहाँ उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आती थी और वो सारे गए वहाँ जाके दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद ख़ुद फंस गए कि वो शख्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन कर चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इश्तिहारी है, ये कैसे कहते हैं कि उसके जो एब्सकॉन्डर है उसको उसकी जो तकरीर है उसको नशर किया जाए। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो एब्सकॉन्डर या मफरूर या भगोड़ा इश्तिहारी, उसके लिए इंटरनेशनल कानून में भी कई हक ऐसे हैं, कई राइट्स ऐसे हैं जो जिस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। उस पाबंदी आयद करने का मकसद ये होता है कि पाबंदी आयद हो ताकि वो अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करे, वो अदालतों के सामने आए और अदालतों के सामने वो झुक जाए और वो पेश हो और अपने ख़िलाफ़ जो केसेस हैं या कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाए। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इश्तिहारी के लिए ये गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खौफ से पहले 2 जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, फिर 3 दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और फिर जो मेन दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पैमरा की तरफ से 1 अक्टूबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जिसमें रोक दिया जाता है, पाबंदी आयद कर दी जाती है कि वो ब्रॉडकास्ट या रीब्रॉडकास्ट नहीं होगी नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं या कोई भी एब्सकॉन्डर है, कोई भी इश्तिहारी है, कोई मफरूर या भगोड़ा है, तो उसके बारे में ये बात कर दी गई। तो फिर आप बताएं कि ये जब सारा कुछ हो गया तो हमारा जो हमारा पैमरा है और हमारे जो अदालतें हैं, क्या वो इस पर कोई नोटिस लेंगी कि नवाज शरीफ की तकरीर होती है और ये रजीम चेंज ऑपरेशन का आखिरी जो मेरे ख़्याल में एक समर था वो इनको मिल गया और मरीम नवाज़ की जो मीडिया मैनेजमेंट थी वो कौम ने देख ली कि जी क्या बात है। सारे टीवी चैनल और पाकिस्तान टेलीविज़न जो सरकारी चैनल है वो भी नवाज शरीफ को चला रहा है लाइव और नवाज शरीफ अपनी तकरीर कर रहे हैं और ना पैमरा ने पाबंदी हटाई है, कोई पैमरा ने इस वक्त तक नोटिफिकेशन सामने नहीं लाए, ना किसी अदालत से परमिशन मिली है, ना पैमरा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जब एक बंदे पर पाबंदी थी उस पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, पाबंदी फाइनलिटी अटेन कर गई, उसके बाद नवाज शरीफ की तकरीर कैसे दिखा दी। अब नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने से पैमरा का जो किरदार है वो अब मशकूक हो गया। पहले अदालतें भले पैमरा की बात सुन लेती, अब पैमरा का किरदार मशकूक हो गया। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही अनाउंस कर चुकी थी आज शाम को कि जी इमरान खान की जो तकरीरों पर और लाइव कवरेज पर पाबंदी है, और जैसा कि इमरान खान फ़ंड रेजिंग करने के लिए एक सेशन बुलाया हुआ है और वो लाइव सेशन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पैमरा का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करवाएंगे ताकि तमाम टीवी चैनल्स को ये मौका मिल सके। और उसकी वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान का मैसेज पहुँचे और सैलाब ज़दगान के हवाले से जो फ़ंड्स हैं वो इकट्ठे हो सकें। और इस वक्त मुल्क एक एमरजेंसी की सूरत हाल में है सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका और अवाम नास को इसका फ़ायदा होगा। जब हमारे आर्मी चीफ साहब ख़ुद ये इस्तदा कर रहे हैं कि जब तक जो वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, और दोस्त ममालिक से भी उन्होंने कहा है कि वो हमारी इमदाद करें, और इसके अलावा वो साहिब हैसियत लोगों से मुखय्यर हज़रात से भी उन्होंने इस्तदा की है कि वो इस्लाम ज़दगान की मदद करें। तो इसका मतलब ये है कि हालात बहुत ख़राब हैं और ऐसे में इमरान खान अगर फ़ंड रेजिंग करने जा रहे हैं तो उन पर ये जो सियासी पाबंदियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फरमा सकती थी कि नहीं पैमरा ने पाबंदी ठीक लगाई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी अदालत, तो पहली बात तो ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है और PLD 2016 कराची 238 ये कराची का फ़ैसला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट का मैंने आपको उस दिन फ़ैसला जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का सुनाया था अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों पर पाबंदी के हवाले से। तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2019 में ये फरमा चुकी है, 2016 में और 2018 में जो लाहौर हाई कोर्ट ये फरमा चुकी है, तो उसके बावजूद नवाज शरीफ की तकरीरें चलाना और फिर पैमरा का जो अपना नोटिफिकेशन है और ये रेफरेंस है, उसके बावजूद अगर ये सारा कुछ हुआ है
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में आइन और कानून तो फिर मुअत्तल हो चुका है। अब अदालत को ख़ुद इसके ऊपर जिम्मेदार, क्योंकि ये अदालत का फ़ैसला है, वो अदालत का इश्तिहारी है, अदालत ने उसकी हद तक दरख्वास्त खारिज की, तो अब अगर अदालतें ये समझती हैं कि उनके फ़ैसले की तौहीन हुई है और वो आज ख़ुद कार्रवाई कर सकती हैं तो फिर करें, फिर नवाज़ शरीफ को तलब करें। और नवाज़ शरीफ के नहीं आते तो जो यहाँ पर उनके फैसिलिटेटर हैं, और फिर ऐसे वक्त में जब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का 50 रुपए के स्टाम्प का केस भी सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास लगा है, तो ऐसे में ये ब्लंडर इन्होंने किया है। नवाज़ शरीफ की तकरीर अपनी तरफ से तो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का जो आखिरी फ़ायदा लेना था वो भी ले लिया, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि फिर अदालतों ने सारा कुछ देखना है कि अगर एक शख्स को इतनी छूट है कि उसने इदारों के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा, वो एब्सकॉन्डर है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और उसके बावजूद अगर उसको इजाज़त है, उसके बावजूद के नोटिफिकेशन है पैमरा का, उसके बावजूद के पाबंदी है, उसके बावजूद के लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त खारिज कर चुका है, लेकिन 2019 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी में ये सारा कुछ हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं या जो एब्सकॉन्डर हैं उनके जो राइट्स हैं इस तरह के वो ख़त्म हो जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो राइट हैं उनके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा हुआ और ये इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं, और इसका ना सिर्फ इमरान खान की तौहीन अदालत के केस में बहुत फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल दरख्वास्त दायर करने जा रही है इमरान खान की तकरीरों और लाइव कवरेज पर पाबंदी के हवाले से, उसमें भी ये फ़ैसला बहुत कारआमद साबित होगा। और ये इंशाअल्लाह अपनी ये गलतियाँ करके मज़ीद एक्सपोज होंगे। कौम देख रही है कि इनको किस हद तक इजाज़त दे दी गई है, खुली छूट दे दी गई है, और हर चीज़ की एक हद होती है, उसके बाद फिर चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छा फ़ैसला आएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।